बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका छठा बाब और उसकी आयात 12 था 16 सुनेंगे। और आज हम दो रसूलों शमाउन और यहूदा के बारे में सुनेंगे जिनकी आज हम ईद मनाते हैं। और उन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना जिन्हें उसने रसूल का लक़ब भी दिया, यानी शमाउन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फेलबूस और बर्तलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और शमाउन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा इस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया दो मुकद्दसीन शमाउन और यहूदा की ईद मनाती है जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों के तौर पर चुना। कलीसिया में रसूलों का तकर्रर खुदावंद यीशु मसीह ने बिशपों के तौर पर किया और उनके जरिए कलीसिया को कायम किया, और उन्हीं से हर बिशप, काहिन और डीकन खुदावंद यीशु मसीह के जरिए रूहानी ताकत हासिल करते हैं। इन दोनों रसूलों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अगर हम उनके बारे में कुछ जानते हैं तो जो अहद जदीद में लिखा है उसकी मदद से। इन दोनों का शुमार उन 12 में होता है जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने रसूल होने के लिए चुना। हम मुंदरजा झैल हवालों में इनके बारे में देख सकते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 2 था 4, मरकस 3 बाब 16 था 19, लूका 6 बाब 13 से 16 और रसूलों के अमाल 1 बाब 13 आयत। मत्ती और मरकस के मुताबिक आज का शमाउन पतरस नहीं है, बल्कि शमाउन कानवी और लूका और इमाल में शमाउन ग्यूर के तौर पर जाना जाता है। दोनों नामों का मतलब एक ही है। कानवी कनान की सरजमीन की मुनासबत से नहीं, बल्कि अरामी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पुरजोश। यह नोट करना दिलचस्प है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के लोगों का इंतखाब किया। शायद सबसे सख्त तजाद शमाउन गयूर और महसूल जमा करने वाले मत्ती के दरमियान पाया जाता है। एक गयूर के तौर पर शमाउन अपनी यहूदी शनाख्त के लिए बहुत पुरअज़म और रोमी जबर और महसूल का सख्ती से मुखालिफ होता। वो मत्ती से फौरी तौर पर नफरत करता जो पहले यहूदियों से महसूल वसूल करके रोमियों की खिदमत करता था। हकीकत यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम ख्याल रसूलों का इंतखाब नहीं किया था। इससे जाहिर होता है कि खुदावंद यीशु मसीह अंजीली खिदमत के लिए तमाम लोगों की शमूलियत चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह किसी को दूसरे पर तरजीह नहीं देते और उनके नजदीक सब ही पसंदीदा शख्सियात हैं। वो सकाफती रिश्तों, नजरियात या समाजी तबकात के पाबंद नहीं थे। वो अलैदगी पसंद होने के लिहाज से कौम परस्त नहीं थे। वो तमाम लोगों में दिलचस्पी रखते थे, चाहे उनका कुछ भी पस मंजर हो, और उसके रसूलों का चुनाव इस हकीकत को जाहिर करता है। हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शमाउन को इसलिए चुना हो क्योंकि वो उन लोगों तक पहुंचना चाहता था जो अपने यहूदी विरसे, रवायात और अकायद के मजबूती से पाबंद थे, और शमाउन उन लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहा।
लूका की अंजील और इमाल में यहूदा को याकूब का भाई और मत्ती और मरकस की अनाजील में तदाई के नाम से जाना जाता है। यहूदा के बारे में यकीनी तौर पर हम यूहन्ना की अंजील में देखते हैं कि यह यहूदा अस्करियोती नहीं है। यह हवाला हम यूहन्ना 14 बाब उसकी 22वीं आयत में देखते हैं। आखिरी इशाया के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने शफकत के साथ अपने रसूलों को बताया कि वो जल्द ही उनसे जुदा हो जाएगा, इसलिए उन्हें हिम्मत करनी चाहिए और दूसरे वकील यानी रूह कुदुस का इंतजार करना चाहिए। यहूदा ने थोड़ी सी उलझन का इजहार करते हुए खुदावंद यीशु मसीह से पूछा, आए खुदावंद, ये बात किस तरह है कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर किया चाहता है लेकिन दुनिया पर नहीं। दूसरे लफ्जों में यहूदा खुदावंद यीशु से पूछ रहा था कि वो सिर्फ एक वाजे और कायल करने के अंदाज में हर एक के साथ अपनी अलूहियत को क्यों जाहिर नहीं करता ताकि वो सब उस पर यकीन करें। खुदावंद यीशु मसीह का जवाब पुर असरार है, लेकिन उसने बुनियादी तौर पर इस बात की निशानदेही की है कि उस पर इत्काद ईमान के हौसला अफजाई तोहफे के जरिए आना चाहिए और इस अकीदे और खुदा की मर्जी के अतायद के नतीजे में इलाही इत्तेहाद पैदा होगा। मत्ती और मरकस की अनाजील में एक हवाला ऐसा भी है जहां शमाउन और यहूदा को खुदावंद यीशु मसीह के भाइयों के तौर पर शनाख्त किया गया है। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है और उसकी मां का नाम मरियम और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं? यह हवाला हम मत्ती की अंजील 13वां बाब 55 आयत और मरकस की अंजील 6 बाब 3 आयत में देखते हैं। ताहम आज ज्यादातर उलमा का ख्याल है कि ये दोनों रसूलों की तरह नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के कजन हैं। उस जमाने में अपने कजन को भाई या बहन कहा जाता था। यह मुमकिन है कि यहूदा जिसकी शनाख्त यीशु के भाई के तौर पर की गई है, वो रसूल की बजाय नए अहदनामे में यहूदा के खत का मुसन्निफ है। ताहम इस नुक्ते पर बहस जारी है और यहां तक कि पोप बेनेडिक्ट 16 ने 2006 में एक आम रवायत की तरफ इशारा किया कि यहूदा का खत दर हकीकत रसूल की तरफ से लिखा गया था। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि ये दोनों यहूदा एक ही हों। उनकी मौत के बारे में नाकाबिले इतबार जराए 4वीं सदी और बाद के दीगर जराए के अलावा कुछ मालूम नहीं है, जैसे कि शमाउन और यहूदा का दुख उठाना। सबसे ज्यादा आम रवायात में से एक यह है कि शमाउन और यहूदा ने अंजील की खुशखबरी की तबलीग के लिए फारिस का सफर किया और वहीं सन 65 में मारे गए। रवायती तौर पर ख्याल किया जाता है कि शमाउन को आरे के साथ बीच में से काटा गया और यहूदा को हथौड़े के साथ मारा पीटा गया। वो अक्सर अपनी मौत के आलात को थामे हुए मुकद्दस तस्वीर में नजर आते हैं। दूसरी रवायात बताती हैं कि उन्होंने आर्मीनिया, बेरूत, लबनान, बरतानिया, मिस्र और सामरिया में खिदमत सरंजाम दी। कुछ रवायात के मुताबिक उन्हें तीरों और मसलूब किए जाने के जरिए शहीद किया गया और कुछ के मुताबिक उन्हें बहुत ही पुरस्कून और पुरअमन मौत आई। वो खत जो रवायती तौर पर मुकद्दस यहूदा रसूल से मंसूब किया गया है, एक मुख्तसर लेकिन पुरजोश खत है जिसमें तमाम मसीहियों को इब्तदाई कलीसिया में दाखिल होने की कोशिश करने वाली गैर इखलाकी और बिद्दत के खिलाफ खबरदार कर किया जाता है। कुछ लोग तजवीज करते हैं कि उसकी पुरजोश इल्तजा की वजह से उसे नाउम्मीद वजूहात के मुकद्दस सरपरस्त का नाम दिया गया है। एक और रवायत में कहा गया है कि चूंकि यहूदा अस्करियोती जो गरदार था उसके साथ अपना नाम शेयर किया था, इसलिए मुकद्दस यहूदा की शिफायत शाज़ो नाज़र ही तलब की जाती है। ताहम दूसरे रसूल
और मुकद्दसीन की शफाअत तलब किए जाने के बाद इब्तदाई कलीसिया के लोग अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर मुकद्दस यहूदा की तरफ रुजू करते थे। बहुत सी कदीम रवायात हैं कि मुकद्दस यहूदा की शफाअत की बदौलत सदियों से बहुत से मौजज़ात रूनुमा हुए हैं। आज जब कलीसिया इन दो रसूलों की ईद मनाती है, हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि उन्होंने इब्तदाई कलीसिया में अहम किरदार अदा किया था। वो इब्तदाई बिशपों में से थे जिन्होंने कलीसिया की इब्तदा में साक्रामेंटों और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को एक नौजायदा कलीसिया में मुंतकिल करने की मुकद्दस जिम्मेदारी उठाई। आसमान में एक दिन हम उनकी रसूली खिदमात के असरात को वाज़े तौर पर देखेंगे। आज हम पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन फिर भी इस बात पर खुशी मनाते हैं, इस बात पर भरोसा करते हुए कि उनकी जिंदगियों ने खुदा बाप को बड़ा जलाल बख्शा और बहुत सी जानों के लिए नजात का काम किया। मुकद्दसीन शमौन और यहूदा, आप दोनों को खुद खुदावंद यीशु मसीह से सीखने का इजाज हासिल था। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद आप पहले लोगों में शामिल थे जिन्हें रूह कुदुस मिला और बिशप के ओहदे पर तकर्री पाई। खुदा बाप ने आपको जमीन की इंतहा तक अंजील को फैलाने के लिए अपने हुक्म को मुकर्रर करने के लिए इस्तेमाल किया। बराए करम हमारे लिए दुआ करें कि हम अपने अंदर मसीह के मिशन को मुकम्मल तौर पर समझें और नहायत पुरजोश और मोहब्बत के साथ अपने फराइज को पूरा करें। मुकद्दसीन शमौन और यहूदा हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।